जय गुरु जी संगत जी। पहले तो आई वांट टू wish Merry Christmas to everyone, to all Sangat. And, may the spirit of Christmas, shines in our heart and light our path. And, as we know that Christmas commemorates the spirit of giving, and it encourages the feelings of, oneness and harmony. And we must, reflect on the teachings of Lord Jesus, the most compassionate one, and the way he gave unconditional love and still giving to everyone. So we should try to implement on his teachings as well. और कल का अगर देखते हुए थोड़ा सा वो लेट्स ब्रश अप, हमने देखा कि जो स्वामी रामा जी है ना, जब वो कसरा देवी अल्मोड़ा में गए तो वहां पर वो इनको मिले, बुद्धिस्ट मंक को, और एक बहुत वेल नोन पेंटर थे वेस्ट में से। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से they would talk to the mountains and they would soak themselves in the beauty of mountains, and uh, and they would say that mountains beauty is for all, who knows how to behold it. And they kept on praising the beauty of, snow-clad mountains. And so Swamiji was little this thing ki, how could mountains talk to them? क्योंकि जो स्वामी जी तो शुरू से वही रहे हैं, बट प्रोबेबली उन्होंने उस तरह से नहीं सोचा। एंड उन्होंने यही हमें बताया कि समटाइम्स ना वी टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड जब हमें ज्यादा मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो स्वामी जी हैं वो किस तरह से, जो उनके होस्ट थे सिद्धा जी जिनको बोलते थे, और वो जो सिद्धा जी थे वो स्ट्रेंजर्स को ना स्ट्रेट वे नाम से बुला लेते थे, because he didn't want to be disturbed, and sometimes, he would talk deliberately in anger tone, he would feign his anger so that कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इस करके लोगों ने उनका नाम दुर्वासा ही रख दिया, बिकॉज जिसका मीनिंग होता है फाउल टंग, इस करके उनका नाम उन्होंने ऐसे रख दिया। उसके बाद फिर हमने ये भी जाना कि उनके मास्टर ने बताया द वॉइस ऑफ साइलेंस इज सुप्रीम, सबसे ऊपर होती है साइलेंस। और उन्होंने ये भी बताया कि स्क्रिप्चर्स को डिस्कस करने का तो कोई फायदा नहीं है, रादर देन दैट वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रिप्चर्स। और ये भी है कि सेजिस के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करते, बहस नहीं करते, पर उनकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। और ये भी हमने आगे जाके जाना कि हैप्पीनेस सिर्फ ह्यूमन एंडेवर से नहीं आती, उसमें अगर ग्रेस मिल जाए ईश्वर और आपके मास्टर की, तब आपको वो अंदर की खुशी मिलती है। और then there was a beautiful chapter, on Guru, that Guru is, is a compound of two words, Gu and Ru. That Guru means darkness and Ru means light. और Guru Deva means bright being. और जो गुरु होते हैं वो सेल्फलेसली अपने भक्तों की सेवा करते हैं, सेल्फलेसली। और उसके बाद होता है कि हमें ये भी बताया गया कि पहले क्या होता था, या अभी भी हिमालयाज में जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है वो बंडल ऑफ ड्राई स्टिक्स लेके जाते हैं अपने गुरु के पास, which indicates that yes, now I have come and I have come to surrender myself. So that Guru, what would Guru do? They would burn the sticks and they would say, okay, now I'll guide you and protect you in future. So जो गुरु होते हैं they guide humanity. And जिस तरह से सूरज की किरणें सबके ऊपर एक जैसी पड़ती हैं, ऐसे गुरु का प्यार होता है, स्पिरिचुअल लव, वो सबको प्यार तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे लाइक टू रिमेन अनअटैच्ड। क्योंकि अगर हम सिर्फ गुरु को एक बॉडी मान के चलें तो नहीं, बिकॉज गुरु इज सच अ पायस वर्ड, और उसके बाद फिर हमने ये भी जाना कि उनके जो एक्शंस होते हैं गुरु के, वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं उनमें फिर भी सेल्फिश मोटिव होता है, एंड दैट्स नॉट द ट्रू लव। और उसके बाद हमने ये जाना कि हाँ, वीपिंग स्टैचू के बारे में, कि जो यशोदा माँ होते थे उनके जो दो भगत थे यूरोपियन स्वामी से, कृष्णा प्रेम और उनके ब्रदर डिसाइपल आनंद बिकू। और फिर जब उनकी याद में उन्होंने जहाँ पर उनकी समाधि थी वहां पर कृष्णा जी
का आइडल इंस्टॉल किया, पर किस तरह से उसमें से उनके आंसू बहने लगे, यू नो, दे वुड सी द टीयर्स। तो जब उन्होंने जाना कि यही है, दिस वाज अ साइन, यू नो, ही वाज हिंटिंग देम, कृष्णा जी को, कृष्णा प्रेम जी को, कि नहीं, नाउ यू हैव बिकम लेजी एंड sluggish, so you know, probably you are deviating from your sadhana, और तुम जल्दी रिटायर कर जाते हो, तुम्हें उस पाथ पे थोड़ा सा, यू नो, you got to be a little firm। तो इस तरह से होता है कि कहीं भी बैठे हो गुरु, वो आपको मे बी ऑन द अदर साइड, और या कहीं भी इस चोले में भी बैठे हो, किस तरह से अपने भगत को गाइड करते रहते हैं। फिर हमने उनके मास्टर की फोटोग्राफ के बारे में जाना कि किस तरह से स्वामी जी को लगा, स्वामी रामा जी को, कि नहीं, मैंने कुछ थोड़ा सा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, वो जो फोटोग्राफर्स आए थे उनको पैसे दिए, पर फिर भी इवेंचुअली कोई पिक्चर नहीं आई। और क्योंकि उनके स्वामी जी ने कहा, जो लाइट विद इन मी है ना, उसको देखने की कोशिश करो, वो जो मॉर्टल पिक्चर है उसका तुम क्या करोगे, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट योर विजन। और उसके बाद हमने यही जाना कि जब तक वो बहुत सेजीज जो बहुत ही ऐसे मानने हैं, ऊंचे पद के हैं, अगर वो ना चाहे तो उनकी कोई पिक्चर नहीं ले सकता, वो फिल्म ही उनकी बिल्कुल ब्लैंक आएगी। देन जब हमने आगे जाके ये भी देखा कि उनके कैसे मास्टर ने लैंडस्लाइड को रोक दिया, और किस तरह से जब बहुत बहुत ठंड हो गई थी, स्नोफॉल हो रही थी, तो उन्होंने, यू नो, ही इन अ वेरी लाउड वॉइस ही सेड स्टॉप, एंड किस तरह से धूप आ गई। तो ये जो मास्टर्स होते हैं ना, नेचर भी उनके इशारों पे फिर नाचती है, क्योंकि उनकी इतनी भक्ति और इतनी डिविनिटी होती है। And then you know, we came to know about you know, three shaktis like kriya shakti, ichha shakti and janan shakti। और आगे जाके हमने ये भी देखा, जो चैप्टर था हाफ एयर, कि वो इतने रमे होते हैं, इतने पहुंचे हुए मास्टर्स, आधे इधर होते हैं, आधे किसी और दुनिया में होते हैं, जब कुछ भी करते हैं बच्चों की तरह करने लग जाते हैं। दे enjoy that, enjoy you know, that thing thoroughly, because they are completely engrossed, you know, in the two worlds, they are half here and half there। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक यंग विडो को कैसे उनको रेस्क्यू किया था, वो ही अपने ओल्ड वाइट बियर्ड मैन ने, वो जो उनके मास्टर ही थे। और जो मास्टर्स के वे होते हैं बहुत बहुत मिस्टीरियस होते हैं। और आफ्टर दैट वी आल्सो रेड लास्टली किस तरह से स्वामी जी के मास्टर ने ड्राउनिंग, यू नो, अ पर्सन हु वाज ड्राउनिंग, उनको कैसे बचाया। और कहीं भी बैठे हुए भी मास्टर्स कहीं भी पहुंच के अपने भक्तों की लाज रख लेते हैं, उनको बचा लेते हैं। और उसके बाद नाउ वी गोना स्टार्ट, दिस इज द न्यू चैप्टर, दैट इज शक्तिपथ और शक्तिपता, दैट्स कॉल्ड बेस्टोइंग ब्लिस। शक्तिपथ वही होता है जिसमें ट्रांसम्यूट की जाती है एनर्जी, यू नो, किसी भी तरह टच से या मंत्रा से या वर्ड से। और इसका हम आज पढ़ेंगे। ये ऐसे स्टार्ट होता है, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड, स्वामी जी कहते हैं, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द डिजायर टू एक्सपीरियंस समाधि, कि मुझे बहुत शौक था कि मेरी भी समाधि लगे। माई मास्टर हैड टोल्ड मी, अनलेस यू सिट कंप्लीटली स्टिल फॉर 4 hours यू विल नेवर रियलाइज समाधि। कहते जब तक तुम 4 घंटे बिना हिले नहीं बैठोगे, तुम्हें समाधि का अनुभव नहीं होगा। सो आई प्रैक्टिस सिटिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ऑन। कहते मोर देन एनीथिंग एल्स my time was spent sitting to experience samadhi, but I failed to attain it। फिर आगे स्वामी रामा जी कहते हैं, after studying many books I became a teacher, but I felt that it was not good to impart second hand or indirect knowledge। It would be better to teach philosophy in the university and elsewhere than to teach monks in the monastery in this way। तो स्वामी जी ने किताबें तो बहुत पढ़ी थी ना, पर वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड हैंड इनडायरेक्ट नॉलेज देने की बजाय यू नो, डायरेक्ट नॉलेज देनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा लेता हूँ। फिर पर उन्होंने ये सोचा, वो आगे कहते, it would be better to teach philosophy in the university and elsewhere than to teach monks in the monastery in this way। I thought, this is not right, I'm not realized, I only teach what I have studied through books and what I have learned from teachers rather than what I have experienced। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे को कोई एक्सपीरियंस थोड़ी था, ये तो मेरी इनडायरेक्ट नॉलेज थी, जो मेरे टीचर से मैंने सीखा और जो किताबों से सीखा। कहते so one day I said to my master, today I'm going to give you an ultimatum। उनके मास्टर कहते हैं, भाई क्या है, क्या अल्टीमेटम तुम देना चाहते हो मुझे। स्वामी जी कहते, either you give me samadhi or I'll commit suicide। तो वो हमने देखा है स्वामी जी की जर्नी, स्टबन भी रहे हैं,
बहुत आर्ग्यूमेंट भी करते रहे हैं। तो इधर तो उन्होंने अपने मास्टर को अल्टीमेटम ही दे दिया, बिकॉज ही वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम ना। कहते या तो मेरी समाधि लगा दो या तो मैं फिर आत्महत्या कर लेता हूँ। तो स्वामी जी कहते आई वाज रियली डिटर्मिन्ड। तो उनके मास्टर जी कहते आर यू श्योर? स्वामी जी कहते यस। फिर उनके मास्टर कहते ठीक है भाई, माय डियर बॉय बॉय गो राइट अहेड, जो तुम्हारा मन करता है करो। स्वामी जी कहते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू से दैट। आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू से वेट फॉर 10 or 15 days. He had never been rude to me. स्वामी जी कहते मुझे लगता ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली बोल देंगे, मुझे लगा चलो कह देंगे कि तुम 10-15 दिन इंतजार कर लो। कहते मुझे तो इस टाइम लगा कि इतना रूडली उन्होंने मेरे से बात की। कहते हाँ नहीं सॉरी, कहते उन्होंने कभी इतनी रूडली मेरे से बात नहीं की थी जो उस दिन उन्होंने इतनी रूडली बात की। देन ही सेड going to sleep at night does not solve your problems. You will have to face them the next day. कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम से भाग के आपको कोई हल मिल जाएगा, आपको फेस तो करनी पड़ेगी ना अगले दिन। कहते हैं इन द सेम वे, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। कहते हैं गोइंग टू स्लीप एट नाइट does not solve your problems. You will have to face them the next day. In the same way, committing suicide will not solve your real problems either. You will have to face them in your नेक्स्ट लाइफ। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा समझाया। कहते ठीक है, तुम्हें लगता है सुसाइड करने से कुछ सॉल्व हो जाएगा? कहते ठीक है कर लो तुम जाके, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुमने इस बारी कर ली आत्महत्या, तुम्हें अगले जन्म में वो फेस करना ही पड़ेगा। ये हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि सुसाइड हल नहीं होता है, रादर आपको वो दोबारा से वही चीजें दोबारा से भुगतनी पड़ती हैं और आपके टेस्ट और टफ हो जाते हैं। सो जैसी मर्जी प्रॉब्लम आई, डोंट रन अवे, डोंट कमिट सुसाइड, rather than that face it or ask grace from your master। किसी तरह स्ट्रेंथ लेके जैसे मर्जी भुगत लो, that's not an answer। कहते you have studied the ancient scriptures and you understand these things, yeah, yet you are talking about committing suicide, but if you really want to go ahead। उनके मास्टर कहते तुमने सब कुछ पढ़ा तो है स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में, कि ये गलत है, फिर भी तुम करना चाहते हो, ठीक है फाइन, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू, गो अहेड। तो स्वामी जी कहते आई ऑलवेज यूज्ड टू हियर अबाउट शक्तिपथ। Shakti means energy and Pat means bestowing. Kehte Shaktipat means bestowing the energy, lighting the lamp. I said, you have not done Shaktipat for me, so it means either you don't have Shakti or you don't intend to do it. तो स्वामी जी जैसे नाराज होकर अपने गुरु को कहने लगे, या तो आप में शक्ति नहीं है, या तो आप में जानबूझ के आप करना नहीं चाहते। कहते for so long now I have been closing my eyes in meditation. I end up with nothing but a headache. My time has been a waste and I find little joy in life. He didn't say anything, so I continued. उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहते फिर मैं कंटिन्यू करता रहा। I worked hard and sincerely. You said it would take 14 years. This is my 17th year of practice and whatever you have asked to do, I have done. स्वामी जी कहते आपने मुझे कहा था ना 14 साल तक, मैंने तो 17 साल तक किया, पर फिर भी मुझे कुछ मिला तो है नहीं। तो वो कहते तो उनके स्वामी जी कहते he said, are you sure? Are you really following the practices I have taught you? Is this the fruit of my teaching that you're committing suicide? Then he asked, what do you want? When do you want to commit suicide? तो उनके स्वामी जी नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं तुमने कह तो दिया कि तुमने 17 साल तक किया, पर तुमने सीखा क्या? ये जो मैंने तुम्हें सिखाया उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि तुम सुसाइड करना चाहते हो। कहते बताओ कब करना चाहते हो तुम आत्महत्या? I said, right now, I'm right now, I'm talking to you before I commit suicide. You are no longer my master now. I gave up everything. I'm of no use to the world. I'm of no use to you. I got up to go to the Ganges to drown myself. The river was quite near. तो स्वामी जी बिल्कुल ही जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना, उसी तरह बन गए। कहते ना तो अब आप मेरे मास्टर हैं, अब सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, ना मैं आपके कोई मतलब का हूं, ना आप मेरे मतलब के हो। स्वामी जी कहते मैं चला गया गंगा मैया की मैं डुबकी लगाने, मतलब I wanted to drown myself because the river was quite near. He said, you know how to swim, so when you jump in the Ganges, naturally you will start swimming. तो उनके स्वामी जी कहते तुम्हें स्विमिंग तो आती है, तो तुम क्या उसमें डुबकी लगाने जा रहे हो, तुम ड्राउन थोड़ी होगे, तुम्हें तो आती है स्विमिंग। So you had better find some way so that you will start drowning and not come up. Perhaps you should tie your weight to yourself. स्वामी जी ने उनको एक आइडिया भी दे दिया। कहते फिर मरना ही है ना, तो इस तरह से फिर ड्राउन करो कि तुम ऊपर ना आ पाओ, इसके कारण तुम कुछ ना भारी चीज बांध लेना।
So Swami Ji कहते, he was teasing me. I said, what has happened to you? You used to love me so much. Then I said, now I'm going. Sorry, now I'm going. Thank you. तो स्वामी जी भी अपनी जिद पे आ गए, कहते ठीक है फिर फाइन, आई एम गोइंग. अगर आपको यही लगता है तो फिर ठीक है, you know, now nobody can stop me. Swami ji कहते, I went to the Ganges with a rope and tied some rocks to myself. Finally, when he noticed that I was indeed serious and was ready to jump, he called and said, wait, sit down there, and in 1 minute I'll give you samadhi. तो उनके जब मास्टर को लगा कि नहीं ये तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है, इसको तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, ये तो सच में करने लगा है. तो जैसे ही स्वामी जी करने लगे, उनको थोड़ा सा तरस आ गया. सर वेट, sit down there, मैं 1 मिनट बैठो, मैं तुम्हें समाधि लगवाता हूँ जिसकी तुम्हें इतनी इतनी तीव्र इच्छा हो रही है. कहते I didn't know if you really meant it, but I thought I can at least wait for a minute to see. तो स्वामी जी कहते चलो ठीक है, मैंने कहा 1 मिनट तो मैं रुक ही जाता हूँ. कहते I sat down in my meditation posture and he came and touched me on the forehead. I remained in that position for 9 hours and did not have a single worldly thought. तो देखिए ऐसे मास्टर में शक्ति होती है. उनको बोला 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद उन्होंने उसके फोरहेड पे टच किया और क्या हुआ, स्वामी जी 9 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहे और कोई भी दुनियावी चीज, कोई दुनिया का कोई भी थॉट उनको टच नहीं कर सका. उनके मास्टर की ग्रेस से हुआ है. जो शक्तिपत होता है वो ऐसे ही होता है, जो मास्टर होते हैं ना, कैसे ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी, टच करके फोरहेड पे. हमने देखा है कई बार, बहुत बारी फोरहेड पे टच कर देते हैं तो ऐसी समाधि लग जाती है किसी किसी भगत की, या कोई मंत्र पढ़ के, या कोई यू नो किसी भी तरीके से अपनी ग्रेस ट्रैवल करके. Swami Ji कहते, the experience was indescribable. When I returned to normal conscious, I thought it was still 9 o'clock in the morning for samadhi any late time. I begged, sir, please forgive me. Swami Ji की जब 9 घंटों बाद आए ना अपने उसमें, जब उनकी कॉन्शियसनेस जागी तो उनको लगा कि अभी तो 9 ही बजे, मतलब उनको महसूस ही नहीं हुआ कि 9 घंटे हो गए थे उनको बैठे हुए. कहते जब समाधि होती है ना तो ऐसे ही समय कुछ नहीं पता चलता. तो फिर उन्होंने अपने मास्टर से माफी मांगी कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए. कहते द फर्स्ट थिंग दैट आई लॉस्ट विद दैट टच वाज फियर. उनके टच से जो पहली चीज मैंने महसूस की ना कि मेरा डर चला गया. एंड आई आल्सो थॉट दैट आई वाज नो लॉन्गर सेल्फिश, माय लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रॉपर्ली. लेकिन ऐसी समाधि उनके मास्टर ने लगाई, उनको लगा कि ना तो मुझे डर है और ना अब मैं कोई सेल्फिश हूँ. और इस तरह से हुआ, कहते मुझे जो लाइफ का मतलब है ना वो अच्छी तरह से समझ आने लग गया. कहते later I questioned my master. I asked, was it my effort or your effort? तो उन्होंने पूछा गुरुदेव क्या ये मेरे एफर्ट से हुआ कि आपके एफर्ट से हुआ है? तो उनका जवाब देखिए इतना सुंदर है. He replied, grace. और जब गुरु की ग्रेस मिलती है ना तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लगता है. तो कहते हैं ना मैम, ये मेरी अपनी सोच है, मैं तो ये सोचती हूँ कि ब्लेसिंग्स तो क्या मांगनी गुरु जी से, वो तो उनकी इंटरनल नेचर है. अपने मास्टर से हमेशा ग्रेस मांगनी चाहिए, रहम मांगना चाहिए, मेहर मांगनी चाहिए. तो उनके मास्टर कहते हैं he replied, grace. What does grace mean? कहते people think that by the grace of God alone they will be enlightened. कहते लोग सोचते हैं जब परमात्मा की ग्रेस हो जाती है ना तब इनलाइटन होते हैं. पर स्वामी जी कहते that is not the case. My master said a human being should make all possible sincere efforts. कि एक इंसान को भी अपने जो भी सिंसेरिटी से एफर्ट तो करने चाहिए ना. When he has become exhausted and then cries out in efforts, when he has become exhausted and then cries out in despair, in the highest state of devotional emotion, he will attain ecstasy. That is the grace of God. Grace is the fruit that you receive from your faithful and sincere efforts. उनके मास्टर ने समझाया कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को अपने पॉसिबल एफर्ट तो करने चाहिए ना. जब वो एफर्ट करके एग्जॉस्ट हो जाता है और जब वो रोता है उस डिस्पेयर मोमेंट में और अपने डिवोशन में इतना डूब जाता है कि उसको मतलब एक जॉय और एक्सटेसी मिलती है, कहते वो ईश्वर की दया से ही आती है. और ग्रेस जब आप फेथफुल होते हैं ना, अपने हर कामों में सिंसियर होते हैं, भक्ति में और वैसे भी कर्मों में, कहते मास्टर फिर अपने आप ग्रेस आपको देते हैं. कहते I now realize that Shaktipat is only possible with a disciple who has gone through a long period of discipline, austerity and spiritual practices.
तो इधर उन्होंने बोला है कि शक्तिपद कहते तभी पॉसिबल होता है ना, एक डिसाइपल जब बहुत देर तक डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है. कहते शक्तिपद on a mass scale seems suspicious to me. It is true that when the disciple is ready, the master appears and gives the appropriate initiation. When a student has done his sadhana with all faithfulness, truthfulness, and sincerity, then the subtlest obstacle is removed by the master. The experience of enlightenment comes from the sincere effort of both master and disciple. Let us put it in different words. When you have done your duty skillfully and wholeheartedly, you reap the fruits gracefully. वही है कि जब आपने अपने कर्म इतनी स्किलफुली और अपने तहे दिल से अंदर से किए हो ना, तो ग्रेस ऑटोमेटिकली आप पे शावर करने लगती है. कहते हैं ग्रेस dawns when action ends. शक्तिपथ is the grace of God through the master. कहते शक्तिपथ एक ईश्वर की ग्रेस है मास्टर के थ्रू जो एक डिसाइपल को मिलती है. कहते I eagerly anticipate the times when I can be alone at night and can sit in meditation and experience that state. Nothing else even approaches being so enjoyable. स्वामी जी कहते हैं मैं तो यही इंतजार करता था कि कब रात आए, मैं मेडिटेशन में बैठूं और मुझे वो ही एक्सटेसी की टोटल ब्लिसफुल स्टेट वो मुझे महसूस हुए जो उस दिन हुई थी. कहते कुछ भी दुनिया की कोई चीज इतनी enjoyable नहीं है. Or that's beautiful line, grace dawns when action ends. So next chapter is my grandmaster in sacred Tibet. Swami ji kehte hain, in 1939, I wanted to go to Tibet. The border was only 9 miles from where I lived with my master, but I was not allowed to cross through Mana Pass and go to the Tibet. Swami ji तिब्बत तो जाना चाहते थे पर उनको ना ऐसे क्रॉस नहीं करने दिया माना पास के बाद. कहते 7 years later I made another attempt. 7 साल के बाद मैंने दोबारा से जाने की कोशिश की. Earlier in 1946 I started a journey to Lhasa, the capital of Tibet, via Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, Pheron, Gyansi and Shigatse. कहते my main purpose in going to Tibet was to see my grandmaster, my master's master. तो वो वहां क्यों जाना चाहते थे? जो इनके मास्टर थे ना, ये बंगाली बाबा जी, उनके भी मास्टर. कहते मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं उनको मिलूं जाके और कुछ एडवांस्ड प्रैक्टिसेस उनकी गाइडेंस से लर्न करूं. Swami ji कहते I stayed in few days in Darjeeling and gave some public lectures. The British officers thought that I was a rebel who wanted to go to Lhasa to disturb the British government. तो British officers कुछ ऐसा सोचते थे ना कि ये rebel हैं और ये कुछ ना कोई disturbance करने जाना चाहते हैं. कहते they knew about my plans for the journey but did not know my motives. After 10 days, I left for Kalimpong and stayed in the monastery where I had learned Kung Fu and other similar arts when I was young. तो स्वामी जी ने ऐसे Kung Fu ऐसे martial arts भी सीखी हुई थी जब वो young थे. कहते after staying with my old teacher of Kung Fu, I went to Sikkim and stayed with a close relative of the Dalai Lama of Tibet. In Sikkim, the political officer, Mr. Hopkinson, was afraid that I would prejudice the minds of the administrators in Tibet against the British. कहते I had several meetings with him, but he wouldn't permit to go to Tibet. तो जैसे भी है स्वामी जी की इतनी मीटिंग्स हुई हैं उन ब्रिटिश ऑफिसर के साथ भी और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे ना टिबेट के, but it was just futile because nobody would understand what was his real motive and why he wanted to go. कहते he suspected me of being a spy for the Indian Congress Party, which was then fighting the British government. There were two groups in India at that time. One was Mahatma Gandhi's group, which practiced non-violence and used the methods of passive resistance and non-cooperation. The other was the Terrorist Party of India. I was not a member of either. स्वामी जी कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स क्या लेना देना, मैं तो इन चीजों में तो मेरा कोई रोल ही नहीं था. कहते I was not a member of either, but the political officer found 2 letters in my possession, one written by Pandit Nehru and another from Mahatma Gandhi. These letters were non-political, but they caused the political officer to be even more suspicious. स्वामी जी के पास 2 पत्र मिले, एक नेहरू जी ने लिखे थे और महात्मा गांधी जी ने, जिनका जो जिनकी नेचर नॉन पॉलिटिकल थी, बट उनको थोड़ा सा दे थॉट देयर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, तो वो शक करने लगे स्वामी जी पे. एंड आई वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट एंड फोर्स्ड टू स्टे इन द इंस्पेक्शन बंगलो, अ गवर्नमेंट हाउस यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर्स और ऑफिशियल्स. आई हैड एवरी कंफर्ट, बट फॉर 2 months I could not leave the house, write to anyone, nor have any write to anyone, nor have visitors.
तो स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया, जहां भी उनको रखा गया उनको कोई प्रॉब्लम तो खैर नहीं आई, पर कहते 2 महीने तक ना तो मैं किसी को बाहर जा पाया, ना मिल पाया, ना मुझे कोई विजिटर्स देखने आ पाए। कहते द पॉलिटिकल ऑफिसर सेड आई कांट प्रूव यू हैव डन एनीथिंग बट आई suspect you of being a political spy. Until I get reports about you, you are not to leave. There was a guard outside the bungalow day and night. At least the time which I spent there gave me the opportunity to study the Tibetan language. So I would be better able to converse with the Tibetans if and when I was able to get into the country. स्वामी जी कहते बाहर एक गार्ड रखवाली के लिए रख गया था, मेरे को लगा कि चलो मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूं, टिबेटन लैंग्वेज ही लर्न कर लूं, ताकि मुझे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन तो आनी चाहिए ना टिबेटन्स के साथ करने की। कहते in spite of my continuing request to various officials, the political officer did not receive any orders to release me. So after 2 months, I decided that I would go secretly. तो जब स्वामी जी की बस होगी, कहते ना ना तो इन्होंने मुझे छोड़ना है, सो आई शुड बेटर गो clandestinely and on the sly, मेरे को निकल जाना चाहिए यहाँ से। कहते I bought a long coat from one of the guards. It was very old and dirty and tried to disguise my face. And 11 o'clock on a cold night, when the guard on duty was drunk and fast asleep, I left for Pidong wearing my long Tibetan coat. So Swami ji ne ek lamba sa coat le liya, and he disguised his face, so Swamiji wanted to move out, incognito. He didn't want that anybody should, recognize him. तो जब वो guard अपना जो भी है अपना पी पू के जब वो सोने को चला गया ना, तो स्वामी जी ने सोचा अच्छा मौका, अब निकल जाओ। I left for Pidong wearing my long Tibetan coat. It was July 15 when I left. Before I left, I placed a note on the table in my room saying that I was leaving for Delhi. तो जाने से पहले स्वामी जी ने एक note भी, he jotted down the note quickly कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ताकि किसी को कोई शक ना हो। कहते this did not bother my conscience because I felt that the administrators were not justified in preventing my going to Tibet. It took me 3 days to get to the last checkpoint where Gurkha soldiers were posted by the Sikkim government. They wanted to know about me and asked for identification. तो स्वामी जी कहते इस तरह से फिर जब मैं निकला ना, तो चेक पॉइंट पे जब मुझे गुरखा सोल्जर्स मिले, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ना अपना नेपालीज भाषा में उनके साथ बोलना शुरू कर दिया, तो उनको लगा कि आई एम फ्रॉम नेपाल, और उन्होंने मुझे आगे जाने दिया, एंड दे अलाउड मी टू क्रॉस द बॉर्डर इनटू टिबेट। कहते I was to face many more hardships in Tibet. I was a vegetarian but could get little to eat except meat. I did not meet a single vegetarian in Tibet. स्वामी जी कहते वहां का क्लाइमेट ऐसा हाई अल्टीट्यूड पे है, तो मुझे वहां पर तो सब मीट वगैरह ही खाते हैं, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम तो आई वेजिटेरियन खाने में, तो बट मैंने थोड़े दूसरे ऑप्शन ढूंढ लिए। कहते एवरीवन लिव्ड ऑन मीट एंड फिश, इवन आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स। स्वामी जी कहते फिर मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, मुझे भी एग्स खाने पड़े। I was also able to find a few seasonal vegetables, but I could not imagine eating meat and fish. Because of the change in my diet, I suffered from diarrhea and my health deteriorated. तो स्वामी जी की हेल्थ थोड़ा डिटेरियोरेट करने लग गई, बिकॉज क्योंकि वो ऑल्टर किया ना उन्होंने अपने डाइट को, एग्स खाने शुरू कर दिए और वो कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स। कहते but I was determined to visit certain monasteries and caves to fulfill the purpose of my journey, which was to stay with my master's master. Wherever I camped at night, people would check my belongings, apparently with the intention of robbing me. But I had nothing in my possession except a few pounds of biscuits, some gram, and bottle of water, which was given to me by one of the soldiers who was posted at the border. I had 2,000 rupees, which was not much for such a journey, and I tied them inside my stockings. I would never take my shoes off before anyone. तो स्वामी जी कहते मेरे पास कुछ खास चीजें तो थी नहीं, थोड़ा बहुत खाने को सम ग्राम, एक पानी की बोतल, थोड़े बहुत बिस्किट, और मेरे पास 2,000 थे जो सफिशिएंट नहीं थे, पर मुझे वो फिर भी अपने स्टॉकिंग में छुपा के रखने पड़े, बिकॉज जो भी मुझे मिलता था दे हैड द इंटेंशन टू रॉब मी। कहते आई वुड नेवर टेक माय शूज ऑफ बिफोर एनीवन। देन स्वामी जी कहते हैं आई वुड ट्रैवल 10 or 15 miles per day, sometimes on foot and sometimes on a mule. तो कई बारी खच्चर पे जाना पड़ता था, कई बारी मैं पैदल चले जाता था। I would talk to the people I met about astrology and fortune telling, although it bothered my conscience. But the Tibetans love to hear about such things. When they discovered I knew something about these subjects, they became friendly and would gladly help me, providing mules to go from one mountain camp to another. तो स्वामी जी ने
स्वामी जी कहते, हालांकि मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी, पर मुझे इन लोगों से एस्ट्रोलॉजी की और फॉर्चून टेलिंग की बात करनी पड़ी, बिकॉज उनको इन चीजों में शौक था। इसी करके फिर वो मुझे मेरी हेल्प कर देते थे ना, वो मुझे म्यूल दे देते थे ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं। कहते several times I came face to face with wild snow bears and huge bhotia dogs. These dogs are used for guarding the Tibetan villages. तो स्वामी जी का सामना ऐसे वाइल्ड स्नो बेयर्स से भी हुआ, और इस तरह के डॉग्स उनसे भी हुआ। कहते in spite of being tired and fatigued as a result of all the problems I was encountering, I felt that there was a power calling me onward to learn more about the hidden teachings of the Himalayan sages. तो स्वामी जी कहते मुझे थकावट तो बहुत होती थी, बट फिर भी एक ऐसी शक्ति थी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जो कह रही थी कि नहीं, तुम्हें और हिडन टीचिंग्स की जरूरत है Himalayan sages से। कहते I never expected to return to India again because the British government in India was sure to imprison me. कहते अगर मैं इंडिया उस टाइम वापस आ जाता ना, तो ब्रिटिश ने पकड़ के मुझे जेल में डाल देना था। कहते I took courage and completed this tedious journey of crossing the mountain streams, glaciers and passes without any pre-planning, resources or guides. So Swamiji had invincible spirit, इतनी tedious journey। कहते मैंने इतने mountain streams, glaciers, क्या क्या नहीं मैंने cross किया। कहते I surrendered myself to providence and left my fate in the hands of my master and grandmaster, having complete faith that they would protect me and help me if I lost my way. स्वामी जी कहते और मैंने बस अपना सरेंडर कर दिया अपने गुरुदेवा पे और उनके आगे गुरुदेवा पे। मैं मास्टर्स मास्टर कि ठीक है, अगर मैं कहीं मेरा रास्ता भी भूल जाता हूँ या मैं कहीं गुम भी हो जाता हूँ, उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन मेरे साथ रहेगी। कहते ड्यूरिंग दोज डेज आई वाज फियरलेस, आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। कहते उन दिनों मैं बहुत फियरलेस था, मुझे कोई मौत से डर नहीं लगता था। My burning desire to see my grandmaster was so strong, I thought it was my prime duty to live with him for some time. He was in Tibet because of the solitude he wanted, and also to teach a few advanced yogis who were prepared and wanted him there. तो कहते मेरे जो मास्टर थे वो तिब्बत में थे और बिल्कुल अकेले रहते थे, बस एडवांस योगीज को वो जरूर आगे शिक्षा देते थे। कहते I was very anxious to meet him. I came to know from my master that Hariya Khan Baba and other sages of Himalayas adored him and studied with him for many years. कहते Hariya Khan Baba, who was very famous in the Kumaon Hills and who is considered by some to be the eternal Babaji of the Himalayas, was taught by my grandmaster. हमने जो हरिया खान बाबा जी के बारे में कल पढ़ा था, कहते वो भी उनको भी इन्होंने ही सिखाया था, स्वामी रामाजी's master's master, and who is considered, और उनको हरिया खान बाबा जी को भी eternal बाबा जी कहा जाता है हिमालयस का। कहते he was taught by my grandmaster. This constantly strengthened my desire, which finally led me to this adventure. कहते I reached Lhasa after 2 months of strenuous travel. I met a 2 महीने बाद लहासा उस जगह पे ये स्वामी रामाजी पहुंचे। कहते I met a Catholic priest who lived there. He took me to his small house, which also served as his church, and which he shared with 2 other missionaries. These 3 were the only Catholic missionaries in Lhasa, and their activities were closely monitored by the Tibetan government. तो वहां पर उनको कैथोलिक प्रीस्ट मिले, वो अपने घर पे ले गए, एंड जो एक तरह से चर्च भी था। तो कहते वहां पर ये 3 कैथोलिक मिशनरीज वहां रहते थे, पर उनकी जो एक्टिविटीज थी ना, वो टिबेटन गवर्नमेंट की आंख हमेशा उनकी एक्टिविटीज पे रहती थी। कहते I lived with them for 10 days, resting and regaining my strength. By that time, the political officer of Sikkim and the police in India knew that I was in Tibet. कहते उस टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर थे ना सिक्किम के, और इंडियन पुलिस को भी पता चल गया था मैं तिब्बत में हूँ। कहते फिर जो मेरे केस का क्या हुआ, my case was given over to CID, Central Intelligence Division. I met one of the lamas and convinced him that I was a spiritual man and did not have any political motives. I lived with this lama for 15 days, and he finally convinced that I had nothing to do with any political movement in India. जो लामा थे ना, फिर उन्होंने कन्विंस कर भी दिया कि नहीं, इनका मिशन कुछ और है, इनका कोई भी पॉलिटिकल इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कहते he assured me that I would not be deported from Tibet and introduced me to some high government officials. Though I could not express myself well in their language, I succeeded in convincing them of my sincerity. कहते the Lama with whom I had stayed in Lhasa was a close friend of another Lama whose monastery was close to my destination.
It was 75 miles northeast of Lhasa, far from civilization. My host provided some guides who took me to the monastery. From there, I would be able to make my way to the final goal of my journey. फिर स्वामी रामाजी कहते हैं, in that monastery, there were more than 300 lamas. There are many monasteries in Tibet having thousands of lamas from various traditions. Lamaism seemed to be an individualistic religion mingled with Buddhism. You कहते हैं ये जो Lamaism religion है ना lamas का, it's kind of ये थोड़ा mingle हो चुका है Buddhism के साथ भी. कहते every lama had his own way of performing rituals and ceremonies, chanting, rotating the prayer wheel, and using mantras. These mantras were usually distorted versions of Sanskrit mantras. I had previously studied at Nalanda University in Bihar, an ancient Buddhist university in India. So I knew about many of the Buddhist beliefs and practices. I had studied Buddhism as it originated in India and as it exists in Tibet, China, Japan, and Southeast Asia. फिर स्वामी जी कहते हैं, 1,000 years ago, a Tibetan scholar came to India, studied, and then took the scriptures back to India. कहते हैं, हजारों साल पहले एक Tibetan scholar India में आए थे, यहाँ के scriptures वो Tibet में ले गए. Many scholars from India then started going to Tibet to teach the Buddhist literature of India. I was fully aware of the various sects of Buddhism in Tibet, including those who believe in the existence of many gods and demons and accept Buddha as one of the gods. Tibetan Buddhism is inseparably mingled with Tantrism. Before going to see my grandmaster, I visited another small monastery where I met a Lama who was supposed to be a great Tibetan yogi. What is called Tibetan yoga is actually a distorted form of Tantra, the part of Tantra which is called Vamamarga, the left-hand path. Those who follow this path believe in this use of तो जो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ये टिबेटन योगा के बारे में, और कहते हैं ये इस तरह एक तरह का ना डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ तंत्र है. और उसमें क्या ये लोग क्या करते हैं, कहते those who follow this path ना believe in the use of wine, women, meat, fish, and mantra in their worship. When I met this Lama, he was seated in a wooden room surrounded by 7 women who were chanting mantras with him. After a few mantras, they would pick up and eat a piece of raw meat, which was mixed with certain spices, including chilies, and then continue chanting again. तो स्वामी जी उनके बारे में बता रहे हैं ना कि इनका मिक्स होता है, एक तरह का तंत्र ही होता है जिसमें ये क्या यूज करते हैं, वाइन का भी, विमेन का, मीट, फिश, और पाठ करते करते अपना मंत्र करते करते साथ में रॉ मीट भी खाते हैं, which sounds really weird and bizarre actually. उसके बाद जो उनका वो जो होता है रॉ मीट वो स्पाइसेस के साथ मिक्स हुआ होता है, उसमें चिलीज भी बहुत होते हैं, फिर वो चैंट करने लग जाते हैं. After 15 minutes the Lama stopped chanting and asked me for the purpose of my visit. I smiled and said I had come to see him. तो स्वामी जी ने तो मिले तो आए तो वो अपने मास्टर को मिलने, बट इधर वो थोड़ा झूठ बोल देते हैं, कहते no, I had come to see him. He said no, that's not true. तो वो बोलते हैं no, तुम सच बोल ही नहीं रहे हो. Your name is such and such and you are in disguise. The Sikkim police are searching for you. He said all this in an angry tone because he knew that I despised his way of worshipping and at the same time eating raw meat. तो स्वामी जी कहते मेरे को तो अंदर से जो भी इनका ये तंत्र वर्शिपिंग थी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और जिस तरह से कच्चा मांस खाते थे, आई डिडंट लाइक. पर उनको पता था. उन्होंने एंग्री टोन से कहा कि नहीं, तुम ये हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम डिस्गाइज में आए हो और सिक्किम पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है. Swami ji कहते हो, he studied my thoughts, which terrified me, but I was not surprised that he could do this, because by this time I had already met several thought readers and know the whole process of reading someone's thoughts. कहते स्वामी जी कहते मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इनको मिलने से पहले मैं बहुत सारे ऐसे सेजेस को मिल चुका था जो थॉट रीडिंग कर लेते थे, और मुझे process भी पता है वो किस तरह से कर लेते थे. कहता I became humble and said I was in country only to learn more about tantra. This yogi was a tantric and he gave me the book of worship to go through, but I already read this scripture before. He led me to another Lama who was also tantric. He knew the Hindi language fairly well because he lived in India at Bodh Gaya, the place where Buddha was enlightened. Much of the literature found in Tibet is a translation of the Puranic stories of the Hindus. Some of the literature is Taoism and Confucianism mingled with Buddhism, but there is nothing systematic or philosophically original. तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा कोई ओरिजिनल तो है ही नहीं इनके पास कुछ. जितना भी पुरानी स्टोरीज
हमारे हिंदूज की है, वहां से इन्होंने लिया हुआ है। बट देयर इज नथिंग सिस्टमैटिक और फिलोसफिकली ओरिजिनल। स्वामी जी कहते हैं, my knowledge of the Tibetan language was very poor, but this Lama talked to me in Hindi, so it was easy for me to communicate with him concerning spiritual matters. स्वामी जी कहते हैं, मेरे को तो इतना टिबेटन लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था ना, पर ये जो लामा थे वो हिंदी में बोल सकते थे, तो इस करके मेरी कम्युनिकेशन आसान हो गई। कहते आई could communicate in Tibetan with regard to everyday necessities, but I could not independently go through the piles of handwritten manuscripts which were preserved in the various monasteries of Tibet. At the monastery where I was staying, a Sanskrit manuscript was being worshipped by the lamas. स्वामी जी कहते जिस मोनास्ट्री में रह रहा था ना, वहां संस्कृत में लिखे हुए थे मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी वर्शिप करते थे ये लामास। कहते it had a thick crust of sandal dust on the cloth in which it was wrapped. I was told that anyone who read this manuscript would immediately get leprosy and die. तो उस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में स्वामी जी कहते हैं, मेरे को ये बोला गया कि जो भी इसको पढ़ेगा ना, उसको लेप्रेसी कोड हो जाएगा और वो उस बीमारी से मर जाएगा। कहते many lamas came to worship it, but no one had ever read it. I had a strong desire to look through the long handmade leaves of that manuscript, but the lamas wouldn't accept any of my persuasions for allowing me to see it. तो कहते स्वामी जी कहते मेरी तो ऑनेस्ट डिजायर थी भी मैं खोल लूं, पढ़ूं भी इसमें क्या लिखा है, पर मैंने इतना परसुएड भी किया, पर उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया। कहते मेरे सारे एफर्ट्स फेल हो गए, ऑल माय एफर्ट्स फेल्ड। आई रिमेंबर्ड अ सेइंग दैट गोज, स्वामी जी कहते मुझे उस टाइम ये एक सेइंग याद आ गई, द स्क्रिप्चर्स बिलोंग टू दोज हु स्टडी देम। स्क्रिप्चर्स उन्हीं के लिए है जो उनको पढ़ते हैं, नॉट टू दोज फूल्स हु ओन देम बट डू नॉट नो देयर कंटेंट्स। कहते उन फूल्स के लिए नहीं है, उन फुलिश लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास है तो है, पोजेस करते हैं, पर ना तो वो पढ़ते हैं और ना ही उनको पता है उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है। कहते at 3 o'clock in the morning I went to the interior of the monastery where my lamps were burning and I opened the manuscript. तो हमने पहले भी जाना है, स्वामी जी जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। हालांकि बोला गया था कि जो पढ़ेगा लेप्रेसी हो जाएगी, मर जाएगा, पर स्वामी जी कहते मैं 3 बजे सुबह के गया interior of the monastery where many lamps were burning, and I opened the manuscript which was wrapped with 7 silken cloths. When I began reading, I was surprised to see that it was a part of the Linga Purana, one of 18 books containing thousands of spiritual stories, methods, and practices based on the ancient Vedic literature of India. स्वामी जी कहते जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये तो लिंग पुराना का हिस्सा है। one of the 18 books जिसमें स्पिरिचुअल स्टोरीज लिखी गई हैं, प्रैक्टिसेस बताई गई हैं एशियन वैदिक लिटरेचर की जो भारत में है। कहते I rewrapped it quickly and returned to my room. तो स्वामी जी ने बड़ी स्मार्टली उसको रीरैप कर दिया और फटाफट से कमरे में आ गए। कहते since I had disturbed the position of the lamps and was unable to rewrap, तो स्वामी जी उस तरह से प्रॉपरली तो रैप कर नहीं ना पाए और आने से उनके वो लैम्प्स की पोजीशन भी थोड़ी हिल गई थी। तो कहते सबको पता लग गया, it was opened, भी किसी ने खोली तो जरूर है। कहते I was rightly suspected. I told the lama who spoke in Hindi. स्वामी जी ने भी बड़ा स्मार्ट आंसर दिया, अपने आप को बचाना तो था ही स्वामी जी ने। कहते मैंने उनको बोला हिंदी में कि I have been assigned by the Himalayan masters to go through this. मुझे हिमालयन मास्टर्स ने ऑर्डर किया हुआ है, उनके हुक्म से ही मैंने खोला है, और अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ कह दिया तो तुम लोग सफर करोगे, मैं नहीं। स्वामी जी कहते I have been assigned by the Himalayan masters to go through this, and if you say anything to me, you will suffer and not me. Fortunately, this stopped the head lama. Fortunately, this stopped the head lama and the other lamas. Otherwise, they would have beaten me to death. स्वामी जी कहते इसी करके वो रुक गए, नहीं तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मार देना था। कहते I proved that nothing had happened to me after opening the forbidden book and convinced them that this substantiated my claim that I was authorized to do so. कहते क्योंकि जब मेरे खोलने से कुछ हुआ तो है नहीं है, तब मैंने उनको बोला हाँ कि ये मेरे को अथॉरिटी थी इसको करने की। They started a rumor about me saying that a young lama had come from Bodhi Gaya. तो स्वामी जी की तो ख्याति हो गई। कहते
सबने बोला कि ये तो यंग लामा है, ये तो बोधि गया से आए हैं, इंडिया विद ग्रेट पावर एंड विजडम, कि मेरे पास बहुत शक्ति है और बहुत ज्ञान है। कहते माय Tibetan guides advised me to leave, so I proceeded to my destination. Sometimes utter ignorance in the path of spirituality is accepted as secret knowledge. People do not like to examine their blind beliefs. I had encountered fanaticism and blind faith before. स्वामी जी क्या है? स्वामी जी कहते हैं क्या ब्लाइंड फेथ ही है, ये फैनेटिसिज्म ही है कि कई बारी किसी को कुछ भी ना पता हो, अटर इग्नोरेंस है ना, उसी को भी कोई लोग सोच लेते नहीं नहीं इनको तो बहुत सीक्रेट नॉलेज है। कहते हैं इसको स्वामी जी कहते हैं ब्लाइंड फेथ है और कुछ नहीं है। फिर स्वामी जी कहते हैं व्हेन आई फाइनली मेट माय ग्रैंड मास्टर, तो वो दिन आ गया, ये जो मेरा गोल था, एक मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं अपने ग्रैंड मास्टर को मिलूं। कहते हैं वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे एम्ब्रेस किया। उन्होंने क्या कहा? ओ you're very tired. You've gone through many problems. The path of enlightenment is the toughest path, and that seeking is the hardest task. उनके ग्रैंड मास्टर ने कहा जो एनलाइटनमेंट का पाथ है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल पाथ है। इट्स लाइक आर्जुअस पाथ, और उसको उसके लिए सीख करना, इफ यू हैव द डिजायर टू सीक, वो उससे भी मुश्किल है। कहता आफ्टर डिस्क्राइब माय होल जर्नी टू मी, ही टोल्ड मी टू bathe and refresh myself. तो उनके ग्रैंड मास्टर को तो सब पता ही था क्या इनके साथ हुआ है। कहते उन्होंने सारी मेरी जर्नी वो डिस्क्राइब कर दी। उसके बाद मुझे बोला कि go and freshen up. कहते I had been very disgusted with the long and tiring journey. All my practices and yoga disciplines had been neglected, and that was the worst thing for my inner condition. But suddenly, upon being embraced by my grandmaster, I forgot all the pains and miseries I'd gone through. कहते the way he looked at me was the same as the look of my master. स्वामी जी कहते इतनी मुझे मुश्किलें भी आई, और नेचुरली इन मुश्किलों से मैं अपनी जो योगा डिसिप्लिन, जो भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, वो भी मेरी निगलेक्ट हो गई। पर जब उन्होंने मुझे एम्ब्रेस किया, मेरी सारे दुख दर्द सब मिट गए। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे लगा कि ये तो वही आंखें हैं जिस नजरों से मेरे मास्टर देखते हैं। कहते हिज कंपैशन वाज indescribable. When great yogis and masters look at the disciples, the whole of their being starts radiating that love which is superb and feeling. वो तो है ही है। कहते इतना कंपैशन उनकी आंखों में था, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि शब्दों में। और जितने भी महान योगी होते हैं, मास्टर्स होते हैं ना, जब अपने डिसाइपल्स को देखते हैं ना, तो किस तरह से प्यार उमड़ पड़ता है हर तरफ से, एंड इट इज वेरी फुलफिलिंग. It gives you so much of gratification. फिर स्वामी जी कहते हैं I had been told by my master that my grandmaster was from a Brahmin family. ये grandmaster Brahmin family से थे। कहते that he had wandered in the Himalayan mountains since his early childhood, and then he came from an unbroken line of sages. He looked very old but very healthy. He would get up from his seat once early in the morning and once in the evening. His height was 5 feet 9 or 10 inches. तो उनका डिस्क्राइब कर रहे हैं outer appearance. He was very slim, but very energetic. He had bushy eyebrows, and his face glowed and radiated deep calmness and tranquility. He had a perennial smile. He lived on yak's milk. जो उनकी डाइट क्या थी? yak का दूध पीते थे, and most of the time, and sometimes barley soup. Occasionally, a few lamas would come and study with him. He lived in a natural cave at a height of 7,000 feet and used fire to remove the dampness and to boil milk and water. His students made a wooden portico before the entrance of this cave. It was a beautiful place from which he could see the long mountain ranges and vast horizon. During my stay with my grandmaster, I asked him questions on many advanced and rare practices, and I received replies to all of my questions. तो जो भी queries थी स्वामी जी की, वो सब उनकी जो thirst थी ना, quench कर दी ग्रैंड मास्टर ने। सब चीजों के उनको जवाब मिले। कहते after replying to many of my spiritual queries, he asked me why I was hesitating in not expressing my prime desire. तो उनके मास्टर कहते जो तुम्हारी अंदर की जो मेजर प्राइम डिजायर है, तुम बता क्यों नहीं रहे? Why you hesitating? तो कहते मैंने ट्रेम्बलिंग वॉइस में, थोड़ी नर्वसनेस थी उसमें, मैंने बोला I said please convince me so that I understand the technique of परकाया परवेश. He said okay. तो कहते मैंने उनसे जानना चाहा ये परकाया परवेश क्या होता है। तो साउंड अपने इसका मतलब तो ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी के शरीर में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, परकाया प्रवेश। कहते the next morning one of his Lama students came to see him. It was about 9 or 9:30 in the morning. My grandmaster said, I'm going to give you wisdom. I'm going to demonstrate for you. He said he could leave his body and enter somebody else's body and then come back
to his own body again. He said he could change his body at will. तो उनके ग्रैंड मास्टर ने क्या कहा, कहते मैं अपने शरीर छोड़ के किसी के शरीर में भी एंटर कर सकता हूँ, फिर वापस अपने शरीर में भी प्रवेश कर सकता हूँ और अपनी बॉडी अपनी विल के मुताबिक कभी भी बदल सकता हूँ. कहते the thought flashed in my mind, he wants to cast off his body and wants me to immerse it or bury it. तो कहते मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अपना चोला छोड़ने लगे हैं और मेरे से चाहते हैं कि मैं उसको या तो कहीं इमर्स कर दूं नदी में या जैसे बैरी कर दूं. कहते बट सडनली ही सेड इट्स नॉट दैट. कहते ये तो मैं अपने मन में सोच रहा था, तो उन्होंने तो अपने आप ही बोला इट्स नॉट दैट. एंड फिर मुझे लगा, कहते मैंने कहा मुझे ऐसे लगा कि सच में ये तो बिल्कुल मेरे थॉट्स को जानते हैं और मुझे रिप्लाई कर रहे हैं. कहते he instructed me to go inside the cave and again check if there was any outlet or hidden door, but I already lived in that small cave for more than a month and I thought there was no point in checking the cave again. स्वामी जी कहते उन्होंने इनको बोला कि जाके तुम अंदर चेक कर लो, कोई हिडन डोर तो नहीं है, कोई और आउटलेट तो नहीं है. स्वामी जी कहते मैं तो पहले ही वहां पर रह चुका था 1 महीना, तो मुझे पता था ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर why should I waste my time in checking. कहते but he ordered me to go and examine the small cave again. I did as he ordered, and as I had seen before, it was a small rock cave with only one entrance, having a wooden portico outside. कहते उसका तो एंट्रेंस एक ही तो थी. कहते I came out and sat under the portico with the lama next to me. He told us to come nearer to him and hold a wooden plate which was like a round tea tray. तो इनको और एक लामा को उन्होंने बोला कि एक लकड़ की प्लेट जो राउंड थी ना, टी ट्रे की तरह, कहते उसको पकड़ लो. कहते when we held the tray, he said, "Do you see me?" We said, "Yes." कहते in my ignorance I said, "Please don't try to hypnotize me." तो कहते मैंने अपनी बस out of ignorance से बोलते कि हमें hypnotize मत करना आप. कहते तो मैंने कहा I won't look at your eyes. He said, "I'm not hypnotizing you." His body started becoming hazy. तो देखिए उनके grandmaster की body ना बिल्कुल हेजी हो गई. एंड देन हेजीनेस वाज अ ह्यूमन फॉर्म लाइक अ क्लाउड. और धीरे 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 वो ह्यूमन फॉर्म के एक बादल के रूप में बदल गई. कहते that hazy cloud human form started moving toward us. और वो जो बादल के रूप में ले लिया था हेजी चीज ने, वो हमारी तरफ आने लगी. soon in a few seconds time the cloud disappeared. और फिर क्या हुआ, disappear हो गई. We found that the plate which we were holding started becoming heavier. After a few minutes the wooden plate again became as light as before. कहते पहले तो हमें ये बोला ना जो हमने वुडन प्लेट पकड़ी थी वो हैवी होगी, पर बाद में वो बिल्कुल हल्की होनी शुरू हो गई जैसे पहले थी. कहते for 10 minutes the lama and I remained standing holding the plate and finally sat down waiting in great suspense and awe for something to happen. After 10 or 15 minutes the voice of my grandmaster told me to get up and to hold that wooden plate again. कहते when we held the plate it started becoming heavier and again the cloudy form reappeared in front of us. कहते जो गायब होगी थी ना क्लाउडी फॉर्म, वो फिर अपीयर हो गई. कहते फ्रॉम द क्लाउडी फॉर्म he came back to the visible body. तो उनके मास्टर फिर उस क्लाउडी फॉर्म से अपने शरीर वाली visible, उस बॉडी में आ गए which was visible. कहते this amazing and unbelievable experience was a confirmation. He demonstrated this kriya once again in a similar manner. कहते उन्होंने एक बारी और ये वाली जो क्रिया थी उसको demonstrate करके दिखाया. Perhaps that day will never come when I speak about this to the world. I would like to do so. स्वामी जी कहते मुझे लगा कि ऐसा दिन कभी आएगा नहीं कि मैं दुनिया को बता सकूं कि भी हाँ ऐसे भी sages होते हैं, पर कहते मैं करना चाहता हूं because I feel that the world should know that the such sages exist and the researchers should start researching such secret science. Miracles like this show that a human being has such abilities, and in the 3rd chapter of the Yoga Sutras, Patanjali, the codifier of yoga science, explain all the siddhis. कहते ये जो चीजें हैं ना ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ऐसी एबिलिटीज होती हैं कईयों में. और कहते हैं ये 3रे चैप्टर योगा सूत्र के जो पतंजलि का है उसमें समझाया भी गया है ये सारी सिद्धीज के बारे में. कहते I do not profess or claim that such siddhis are essential for self-enlightenment, but I want to say that human potentials are immense, and as the physical scientists are exploring the external world, the genuine yogis should not stop exploring the inner abilities and potentials. स्वामी जी कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि इन सिद्धि से आपको enlightenment के रास्ते में बहुत जरूरी है ये सिद्धि, पर ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ह्यूमन इंसान के पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है. कहते जहां पर साइंटिस्ट लोग
बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, कहते हैं जो जेन्युइन योगीज होते हैं ना, द ट्रू योगीज, वो अंदर की दुनिया की अपनी इनर एबिलिटीज को, पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं his way of teaching was very practical and straightforward. When I insisted on knowing that our tradition, he said, in our external way of life, we come from Shankara's order, but actually our spiritual tradition is different from any institutional traditions existing in India. I also asked why he lived in Tibet and not in India. He answered, it does not matter where I live. तो ग्रैंड मास्टर कहते क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूं. Here I have a few advanced students who are prepared and who practice under my guidance. In the future, I might come to India. I often showered questions on him exactly as I did with my master. He spoke very little and answered me briefly with a smile. And then he closed his eyes. कहते जो भी था वो कम बोलते थे और एक स्माइल देते थे, और बंद आंखों से जब भी होता मुझे जवाब मिल जाते थे. He would say, be still and quiet, you will know without being told verbally. कहते तुम चुप रहो, तुम्हें हर जवाब मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि मुझे वर्बली बताने पड़े. कहते you should learn to see through your inner eye and to hear through your inner ear. तुमने बहुत बड़ी शिक्षा दी. कहते जो तुम्हारी अंदर की आंख है ना, उधर से तुम सीखना शुरू करो और अंदर के कानों से सुनना शुरू करो. So Swamiji कहते, my diary is full of instructions he gave me. He told me to cultivate more love by serving my disciples and students through meditation, speech, and action. I wondered how one could serve through meditation and wanted to know more. He said the sages, yogis, and spiritual masters serve the world by going deep within to the central fountain of love and expressing their love to the students without using any method of communication known so far to modern man. तो स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने बोला जो ट्रू सेजेस और योगीज और स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना, वो अंदर से जो उनका प्यार निकलता है उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं. कोई कम्युनिकेशन करने की वैसे उनको कोई जरूरत नहीं है वर्बली. कहते this is the finest of all communication because it's very active in deep silence. Okay, the finest of all communication becomes very active in deep silence and helps the student to resolve all fears, doubts, and problems. Okay, any selfless wish experienced by the master during that time is always fulfilled. I lived with my grandmaster for several months doing sadhana, enjoying his divine presence and learning a few methods of solar science and advanced technology of righteous tantra. उसके बाद वो कहते हैं, solar science is one of the highest of the advanced yoga sciences which can help humanity today by eliminating suffering. According to my grandmaster, it involves particular type of meditation on the solar plexus, and it's very beneficial for removing all obstacles created by physical and mental diseases. तो ये solar science के बारे में बताया गया है जिससे बीमारियां भी दूर होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो. कहते the solar system is the largest network in the human body and its center is called Manipura chakra. There are various ways of meditating on this chakra, but by including advanced pranayam, solar science brings forward an awareness of a level of energy finer than the pranic level. At this level, the energy rhythms are studied by meditating either on the morning sun or on Udargini, which is the eternal center of fire. This fire is created by the friction of the upper hemisphere and the lower hemisphere, which in the Upanishads are called upper Arani and lower Arani. The healing science described in the Upanishads and known about by scholars is understood in a practical way by very few. By learning this science, one can have absolute control over his 3 sheaths. तो कौन सी 3 sheaths पे आप control कर सकते हो? Physical, pranic, and mental. One who is adept in such knowledge can communicate and heal anyone regardless of the distance between them. तो स्वामी जी कहते हैं जिसको ये ज्ञान आ गया ना, किसी को भी हील कर सकता है चाहे वो कहीं भी बैठा हो. कहते हैं I also received a few important lessons from my grand masters on Sri Vidya, the highest of all sciences and the mother of all mandalas found in Tibetan and Indian literature. In advanced practices, the student learns how to concentrate on different parts of Sri Yantra, and a few rare students learn to travel to the center. This Yantra is considered to be the manifestation of divine power, and the Bindu or point in the center is the center where Shakti and Shiva are united. Even after being initiated in this Vidya, the Malabar Hills of India, my teacher there did not give me the practice of Bindu Bhedana, piercing the point. In this worship of the Divine Mother, the final knowledge imparted by the great sages is found. For this knowledge is scriptural study
is essential, but most essential is a direct guidance of a master who is adept in this vidya. There are very few people who know this, and they can be counted on the fingertips, though I do not know them all. Our tradition alone teaches this vidya. If anyone is accomplished in this, then he's from our tradition. Having met my grandmaster and having received this knowledge, my purpose for visiting Tibet was fulfilled. I'll just take 2 minutes, Angalji. One day, after 2.5 minutes of study with my grandmaster, I was sitting outside. तो ये सारा कुछ इन्होंने सीखा श्री विद्या के बारे में भी, solar science के बारे में भी. कहते one day after 2.5 months, okay, of study with my grandmaster, I was sitting outside our cave thinking about the diary in which I used to record my experiences. A thought flashed in my mind. I wish I had my diary here. So that I could note down a few experiences. Swami ji कहते काश मेरे पास मेरी डायरी होती तो मैं कुछ अपने experiences note कर लेता था, note कर लेता. कहते my grandmaster smiled and beckoned me to come to him. तो उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया. He said, I can get your diary for you. Do you need it? Such a possibility was not a great miracle for me anymore, for I experienced such thing before. तो कहते ये कोई मेरे स्वामी जी कहते कोई इतने मेरे लिए इतनी बड़ी मेरिकल की बात नहीं होनी थी, क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें पहले एक्सपीरियंस की थी. I casually replied, yes, and a few pencils too. I had left my diary in India. तो उनकी डायरी कहाँ छूट गई थी? At a sanatorium called Bhavali near the Nainital Hills in North India. Suddenly 3 pencils and my diary, which was quite large, containing 475 pages, were before me. I was pleased, but not especially surprised. I told him that I preferred him to give me something spiritual. He laughed and said, I have already given you that. उनके ग्रैंड मास्टर ने डायरी और पेंसिल जो भी उनको चाहिए थे इंडिया से कहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट कर दी. तो स्वामी जी कहते हैं मुझे कुछ स्पिरिचुअल दीजिए. तो वो कहते हैं I've already given you that. You should learn to retain it without resistance or carelessness. Then he said, my blessings are with you. Now I want you to go to Lhasa, and from there you should return to India. I said, it's not possible for me to return to India. I'll be rested. He replied. तो उनके grandmaster ने क्या कहा पहले ही बता दिया. कहते India will soon have independence. If you delay, the heavy snow and glaciers will prevent you from returning to India this year. अभी चले जाओ, नहीं तो glaciers ऐसे heavy snow पड़ेगी और glaciers आएंगे तो उससे तुम जा ही नहीं पाओगे फिर. कहते I have not seen my grandmaster again. Sometime later I heard that he bid goodbye to his close disciples and disappeared. Some people say that they last saw him sitting with garlands of flowers around his neck, floating on the current of Kali Ganga, a river which flows through Tanakpur. I have asked my master if he's still living in his mortal body. तो उन्होंने अपने मास्टर को पूछा क्या ग्रैंड मास्टर अभी भी हैं. कहते but my master just smiles in response and says that you will have to find out for yourself. कहते concerned about what would happen on my return, get somewhat confident, I went to Lhasa with the help of the Lama who had earlier been my host. I left for India in June 1947 with the help of 2 mules and 2 guides. It took me a month to cross the snow-blackened passes and reach Gangtok, the capital city of Sikkim. 3 days before I arrived there, India's independence was declared. While in Gangtok, I lived in a monastery which still exists on the northeast side of the city. There I visited a Lama who was a remarkable man. He was a genuine Buddhist yogi and a learned Sanskrit scholar who had lived for many years in Bodhgaya, India. Yet usually the scholars of Buddhism criticize Shankara, just as Swamis from the order of Shankaracharya criticize Buddhism. But this wise man, citing references from many texts, taught me synthesis of Buddhism and Shankara's Advaita system. Shankara was a great yogi philosopher and a dynamic young avatar who systematized and organized this Advaita system. Although the codifier of the system was Gaudapada Acharya, he said there is no difference. तो उसने क्या बोला? उसने बोला ये जो बुद्धिस्ट योगी ने कहते कोई डिफरेंस नहीं है between the system of philosophy as far as ultimate reality is concerned. There are verbal differences but not experiential differences. Cast off all sectarian influences and attain the highest state of consciousness or nirvana. तो आगे जाके उन्होंने क्या कहा? He was sad to know that followers of Buddhism in India, Tibet, China, Japan and the whole of Southeast Asia had forgotten the meditative tradition of self-enlightenment and had again fallen back towards ritualistic patterns, although this was not the way of
not the way of Buddha. The unalloyed Buddhism, which can help the modern world, has all been lost. In thousands of temples, Buddhist lamas, priests, and monks are performing rituals. कहते वो तो meditation का पाथ था, पर ये सब rituals में अब सारे घुसते जा रहे हैं. कहते well, Buddha said, yeah, light thy own lamp. No one will give you salvation. Realize thyself, attain nirvana, and thou art Buddha thyself. बुद्धा जी ने तो ये कहा था ना, हरि के अंदर रोशनी, अपने लैम्प को खुद जलाओ, खुद एफर्ट करो. Realize, आपके सब में realization की power है. The Lama also criticized the Advaitins, the followers of Shankara, for indulging in rituals and for not teaching Advaita philosophy properly. He said such teachings are creating confusion in the world. Then he explained Shankara's philosophy is the synthesis of Vedic philosophy and Buddhism. He quoted the Vedas saying, Asdava idam agra asit, which means the visible universe has come out of the void. He quoted several other scriptures and compared the philosophy of Mandukya Upanishad with the Shankara Kanika of Ishwar Krishna, who was the Buddhist scholar. After tutoring me for several days, he suggested that I leave the monastery and return to my master in the Himalayas. तो ये चैप्टर आई थॉट संगत जी, थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी, आई थॉट कि इसको आधा ना छोड़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए. तो आज हमने ग्रैंड मास्टर जी से बहुत बहुत कुछ सीखा, किस तरह से उन्होंने स्वामी जी के सब प्रश्नों का उत्तर दिया और किस तरह से उनको डायरेक्ट नॉलेज भी दी. सो थैंक यू संगत जी. अगेन मैरी क्रिसमस टू एवरीवन, and may we all walk on the beautiful teachings of Lord Jesus, the most compassionate one. So thank you Guruji, Merry Christmas to everyone. And thank you Ekta ji, Shilpi ji, thank you Sangat ji for this beautiful reading, and Merry Christmas to all. Thank you.